हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे मुख्य मान और व्यापक मान के बारे में कि मुख्य मान क्या होता है और व्यापक मान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा मुख्य मान। तो पहले हमारे जो मुख्य मान है उसमें हम मुख्य मान उसे कहेंगे जिसमें त्रिकोणमिति समीकरण के ऐसे हल जो 0 और 2 पाई के बीच होते हैं, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 360 अंश तक क्या होते हैं, इसके बीच में उनके मान आते हैं, उसे हम कहते हैं मुख्य हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर सेकंड जो है हमारा व्यापक मान। तो हम व्यापक मान में हमारा क्या रहता है, उसे हम पाई के रूप में डिनोट करते हैं। उससे अधिक हमारा जो है वैल्यू आता है 360 से अधिक, तो इसको हम बोलेंगे व्यापक मान। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मुख्य मान का सवाल कि इसमें हम कैसे मुख्य मान निकालते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न समीकरण का मुख्य मान ज्ञात करो। और यहाँ पर हो जाएगा, पहला सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न लिया है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। तो साइन थीटा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमें पहले दिया गया है, तो दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हम इसके बारे में जानते हैं, तो हम बता सकते हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का जो मान है, सॉरी आपका माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो साइन थीटा है, हम इसको क्या है पहले से ही जानते हैं कि ये जो माइनस है वो साइन थीटा में कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री में आते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार आपको ज़रूर याद दिलाएंगे, ये आपका क्या है अक्षांश है, एक्स अक्ष, ये एक्स डेश, ये वाई अक्ष और ये आपका वाई डेश। तो यहाँ पर जो होता है इसमें तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका जो साइन है ये पॉजिटिव होता है, फिर इन दोनों बस में ही आपका साइन पॉजिटिव होता है, बाकी इन दोनों में आपके क्या होते हैं निगेटिव होता है। तो हम यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि थर्ड रो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये आपका हम क्लियरली बता सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो -√3/2 है वो कितने डिग्री का वैल्यूज़ है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, तो इस पार्ट में आएगा हमारा 4π/3, यानी कि इसको हम बता सकते हैं टोटल आपका जो डिग्री है ये 240 अंश, तो इसको हम लिखते हैं 4π/3। तो ये आपका एक हो गया। दूसरा हम यहाँ पर और भी बोल सकते हैं, तथा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू, इस पार्ट में भी आपका आ जाएगा चौथे पार्ट में, तो वो आपका हो जाता है मान लो 5π/3, यानी कि ये आपका कितने डिग्री है, तो ये आपका 300 डिग्री कोण है। तो इस प्रकार हम ये दो मान हमको प्राप्त हो रहे हैं, चूँकि दोनों जगह में आपका क्या आता है, ये माइनस क्या है आपका √3/2 वैल्यूज़ आते हैं, तो ये आपके दो मान हैं। इसलिए हम यहाँ पर बता पाएंगे कि थीटा के मुख्य मान बराबर 4π/3 तथा 5π/3 है, और ये आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार आप मुख्य मान को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न समीकरण के व्यापक मान ज्ञात करो। और ये आपका हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, cos 5x/2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम व्यापक मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें व्यापक मान हम कैसे लेते हैं। तो ये आपका मुख्य पॉइंट है, त्रिकोणमिति समीकरणों के व्यापक हल। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 चीज़ें दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें आपका क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर थीटा का जो मुख्य मान है हम कैसे बताएंगे, तो थीटा का जो मुख्य मान है वो n के रूप में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो n है वो क्या होता है z यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, तो z में बिलोंग करता है, यानी कि n का जो मान है वह पूर्णांक संख्या होगा। अब पूर्णांक मतलब जो आपका माइनस भी हो सकता है संख्या, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी, यानी कि
प्लस वाला भी संख्या हो सकता है। अब दूसरा है cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम इस थीटा का जो मान निकालेंगे वो क्या होगा, तो 2n+1 π/2 के रूप में आपका प्राप्त होता है। फिर ये भी आपके है n का आपका जो है पूर्णांक ही संख्या है। फिर tan थीटा इज इक्वल टू n π और cot थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। तो ये आपके क्या है व्यापक हल के लिए 4 मुख्य पॉइंट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सवालों को उसको हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें दिया है cos 5x/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, तो cos को हम इधर लाकर क्या कर सकते हैं 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5x/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n+1 और π/2, चूँकि n बिलोंग करता है आपका z में यानी कि पूर्णांक संख्या में। और यहाँ पर हम बता सकते हैं, पीछे हमने देखा है कि cos का जो व्यापक मान होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0, और इसमें आपका थीटा का जो मान होता है वो 2n+1 और π/2 के रूप में होता है। तो ये आपका क्या है व्यापक मान है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2n+1 π/2 रखा है। अब यहाँ पर आपके जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका हर भी 2 है, यहाँ पर भी हर में 2 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 2n+1 और पाई। अब 5 को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे ला सकते हैं, हर के साथ वहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x इज इक्वल टू 2n+1 और ये π/5 जो नीचे आया है, तो ये आपका हो जाएगा π/5। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या कर लिया, x का जो व्यापक मान है वो हमने निकाल लिया। और यहाँ पर बता सकते हैं जो n जो है वो आपका क्या है, वो z में बिलोंग करता है। तो ये आपका जो है आंसर है और ये आपका व्यापक मान है। तो इसके अकॉर्डिंग आप व्यापक मान को प्रश्नावली से जो और भी बहुत सारे सवाल दिए हैं आप बना सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप बनाइए मुख्य मान और व्यापक मान कैसे हल किया जाता है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए।